अध्यात्म अपने को देखने की कला के सिवाय और कुछ है नहीं। सारा का खेल एक ही बात है कि देखना है अच्छे से कि क्या है क्या नहीं है। और देखने के बहुत आयाम है, आँख से ही देखा नहीं जाता। देखने का अर्थ ये है कि कुछ भी आपको अनुभव हो, चाहे दृश्य के रूप में अनुभव हो, चाहे स्पर्श के रूप में हो, चाहे गंध के रूप में हो, चाहे अनुभूति के रूप में हो, कुछ भी आपको हो तो उसको बोलते हैं देखना है, अनुभव में आना है। तो ये सब जो अनुभव हमको होता है, यहाँ पर क्या गलती क्या होता है? गलती ये होता है कि जो भी अनुभव होते हैं हम उस अनुभव को भिन्न नहीं महसूस करते, उस अनुभव में ही हम चिपके हुए होते हैं। इसलिए वो कुछ भी दृश्य या भाव, जो कुछ भी विषय होता है ना हमारे आसपास उत्पन्न होने वाला, तो उसको हम अच्छे से देख नहीं पाते क्योंकि हम उसमें चिपके हुए होते हैं। आप एक बात समझ ले, देखने के लिए थोड़ा फासला आवश्यक होता है, निश्चित दूरी आवश्यक होती है। आपको एक फूल दिखाई पड़ा तो फूल एक निश्चित दूरी में होना चाहिए, बहुत दूरी में हो तो भी दिखाई नहीं पड़ेगा। आप उसको आँख में ही लेकर आओ, चिपका दो तो भी वो दिखाई नहीं पड़ेगा। दिखाई देने के लिए एक निश्चित दूरी चाहिए और आप देखने में उसको थ्री डायमेंशनल में आप उसको देखते हैं, है। आप उसकी लंबाई देखते हैं, आप उसकी चौड़ाई देखते हैं। इतना ही नहीं, आप उसको एक भिन्न वस्तु के रूप में उसको पूर्णता में भी देखते हैं, है ना। आप उसको कहीं पर चिपका हुआ नहीं देखते हैं, एक भिन्न जो पर्दा से अलग है, पर्दा या कोई भी वस्तु से चिपका हुआ नहीं है, तो एक सगल एक भिन्न यूनिट की तरह उसको आप देखते हैं। तो वो थ्री डायमेंशनल हो गया। आपने उसकी लंबी चौड़ाई भी देखी और आप उसको संपूर्णता में अलग भी आपने उसको देखा। तो इस तरह जब देखने की क्षमता होती है तभी हम उस चीज़ को पूर्ण देख पाते हैं, नहीं तो हम उसका आधा अधूरा देखते हैं। तो हमारे जीवन में समस्या यही है कि हम अपने को आधा अधूरे ही देखते हैं, अपने को थ्री डायमेंशनल में हमने आपको देखा नहीं। आपने 3D फिल्म कहीं देखी हो तो 3D फिल्म में और 2D में क्या फ़र्क होता है? जब आप 2D फिल्म देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि पर्दे में तो चित्र चिपके हुए होते हैं, आपको पर्दे से बाहर वो आदमी को देखते नहीं। मगर 3D फिल्म में आपको ऐसा देखेंगे कि पर्दा वहाँ पर है, पर्दा से बाहर निकल के भिन्न होकर चित्र आ गया, है ना। आपको 3D फिल्म में वो चित्र ऐसा दिखाई पड़ेगा, वो आदमी, वो फिल्म, कि वो पर्दा से बाहर आ गया। जैसे बाहर दूसरे लोग हम देखते हैं ना, आँख से, नंगी आँख से हम ऐसे देखते हैं ना, वो कोई भी दृश्य जो कहीं चिपका हुआ नहीं होता है, बिल्कुल अलग होता है। तो ऐसे ही अलग आप 3D फिल्म में उसको देखते हैं। तो असली देखना तभी होता है जब हम उसको 3D में ही देख पाते हैं। मगर 3D में देखने के लिए क्या होना चाहिए कि पर्दे से चित्र को भिन्न होना चाहिए, है ना। पर्दे में ही वो चिपका हो तो आप उसको 3D में नहीं देखेंगे, उसको 2D में देखेंगे। 2 डायमेंशनल आप उसको 2 आयाम में देखेंगे, उसका लंबाई देखेंगे, उसका चौड़ाई देखेंगे, है ना। उसका अलगपन, उसकी यूनिटी आप 3D में ही देख पाते हैं। तो हम भी अपने को 3D में देखने की कला सीखनी है। हम अपने को देखने में क्या भूल करते हैं? पहली बात तो ये कि बाहर कोई भी चीज़ देखने में तो दिक्कत तो होती नहीं, हम सभी चीज़ों को 3D में ही देखते हैं, है ना। पर्दे से भिन्न देखते हैं, अपने से भी भिन्न देखते हैं और उसको संपूर्णता में हम देखते हैं। मगर जब हम अपने को देखने जाते हैं तो वहाँ पर बात गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर 2 चीज़ें तो नहीं होती है। बाहर दूसरे को देखने में तो एक वो दूसरा चीज़ होता है, एक हम होते हैं। मगर हम खुद को ही देखने चलेंगे तो वहाँ पर तो देखने वाला नहीं होगा, देखने वाला जो होगा वही दिखाई पड़ने वाला भी होगा।
तो एक ही आदमी होगा ना, तो क्या देखना है उसमें। मगर हम एक आदमी होकर भी हम दृश्य को तो देख ही पाते हैं ना। जैसे हम अपने शरीर को देखते हैं बाहर नंगी आँख से भी, त्वचा को देखते हैं, तो वो त्वचा ऐसा ही भिन्न विषय है जैसे बाहर का कोई चित्र होता है, जैसे पेड़ होता है, कुत्ते होता है, आदमी होता है, तो ऐसे ही ये शरीर भी दिखाई पड़ता है। तो हमको ये बात स्पष्ट है कि ये हमारा शरीर भी एक विषय है, बाहर से ये दिखाई जा सकता है, दूसरे भी इसको देख सकते हैं, हम भी इसको देख सकते हैं। तो इसलिए हम ये शरीर है नहीं, ये बात इसमें पता चल जाती है ना। मगर बात ये है, ये समस्या ये है कि हमने अपने को शरीर मान लिया है, इसलिए शरीर में हम चिपक गए हैं, इसलिए शरीर को हम भिन्न नहीं देख पाते। जैसे किसी फूल को आपने बहुत पसंद कर लिया और मेरा फूल है ये मान लिया, और उस फूल को आपने अपने आँख में ही लगाकर उसको चिपका दिया, तो वो फूल आपको अच्छे से थ्री डायमेंशनल में वो दिखाई नहीं पड़ेगा। कुछ कुछ हिस्सा उसको दिखाई पड़ेगा, मगर धुंधला धुंधला वो भी स्पष्टता से दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये शरीर भी हमारा स्पष्टता से दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि हम इसमें चिपके हुए हैं। तो ये चिपकन के कारण हम इसको थ्री डायमेंशनल में देख नहीं पाते हैं। तो इसलिए जब हम आँख बंद करते हैं ना, तो भीतर का क्या अनुभव होता है, शरीर के बोझिलता का अनुभव, शरीर बड़ा हो गया कि छोटा हो गया, कि दुख दर्द उठ रहा है, तो ये सब जो अनुभव होते हैं ना, ये सब दृश्य ही है, मगर इनको हम देख नहीं पाते हैं, है ना, क्योंकि हम चिपके हुए हैं इसमें। तो इसलिए कुछ कुछ बातें तो हम इसको अनुभव कर पाते हैं, है ना, कुछ दर्द का अनुभव सा, कुछ बोझिलता का अनुभव सा, कुछ विचार का चलना, ये सब बातें थोड़ा थोड़ा जानकारी में तो आता है, मगर थ्री डायमेंशनली हम इसको देख नहीं पाते। तो इसका कारण क्या है कि हम इसमें चिपके हुए हैं ना, हमने अपने को शरीर और मन मान रखा है, तो ये दूरी नहीं हो पा रही यहाँ पर। तो इसलिए हम खुद को ही देखते हैं, देखने वाले व्यवस्था हमारे भीतर नहीं है। वो पर्दा जो है ना, वो पर्दा और चित्र अलग नहीं है। 3D फिल्म में क्या होता है कि पर्दा और चित्र अलग दिखाई पड़ जाते हैं, मगर चिपकन के कारण हम पर्दा ही बन गए। हम पर्दा है और शरीर और मन दृश्य है। इस पर्दे में शरीर और मन झलकता है, मगर ये 2D में 1D में दिखाई पड़ता है, एक ही आयाम में दिखता है, कुछ अनुभव सा होता है। वो अनुभव का भी लंबाई और चौड़ाई वो भी दिखाई नहीं पड़ता। तो 2D भी हम दिखाई नहीं पाते, हमको दिखाई नहीं देती। तो 3D तो और भी गहरी बात है। 3D के रूप में इसको देखने के लिए तो हमको साक्षी के भाव में आना होगा, और भिन्न आँख बंद करके ये जो अनुभव होता है शरीर और मन का, इस सभी को संपूर्णता में आपको अलग रख देना है, और भीतर से इसको पूर्णता में देखना है इसको, है ना। इसको, इसका लंबाई भी देखना है, चौड़ाई भी देखना है, इसको अलग यूनिट की तरह भी देखना है, वो क्या है क्या नहीं है देखने के लिए। जब आप बिल्कुल भीतर से अनटच्ड होकर, शरीर और मन को टच नहीं करना है, वहाँ पर जुड़ के आप देखेंगे, तो ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड हो जाएंगे। फिर जो आपका दिखने वाला होगा वो दिखाई पड़ने जैसा ही एक हिस्सा ही होगा, तो आप खुद को ही देखेंगे। तो इसीलिए चिपकन जब तक है ना, तब तक हम अपने को ही देखते हैं, तब तक देखने वाला स्वयं भी दिखाई पड़ने वाली चीज़ जैसा ही एक चीज़ होता है। मगर हमको जो देख रहा है उसको भी देखना है, और देखने वाला कोई नहीं बचे भीतर। दिखाई पड़ जाए मगर दिखने वाला कोई नहीं बचे, और अगर दिखने वाला कोई बचा तो फिर वो दिखने वाला भी एक विषय हो जाएगा, और उसको देखने वाला फिर दूसरा और होगा। तो फिर वहाँ सरकना होगा हमको, तो वहाँ तक सरकना है भीतर इस प्रक्रिया में कि जहाँ तक वो देखने वाला मिट ना जाए, और ऐसी स्थिति ना आ जाए जहाँ पर चीज़ों दिखाई तो पड़ती है मगर कौन देख रहा है वो है नहीं। तो उस स्थिति को बोलते हैं साक्षी। तो इस साक्षी की स्थिति में जाने के लिए आपको धीरे धीरे मन और शरीर को रिलैक्स करके उसको कहीं पर रख देना है,
और शांत और स्थिर होकर बैठना है और भीतर से जो अनुभव हो रहा है उसको पहले 2D में देखना है, फिर उसको 3D में देखने का प्रयास करना है। अभी जो हम देख रहे हैं वो 2D में भी नहीं देख रहे, ऐसा कुछ अनुभव सा ऐसा ही होता है ना। और इसको गहराई से स्पष्टता से देखने के लिए इसको आप सामग्रीभूत करें, इस भावों को आंख बंद करके शरीर द्वारा उत्पन्न जो कुछ भी भाव है वो सभी को आप 2D में देखने की प्रयास करें, उसका लंबाई चौड़ाई और स्पष्टता से उससे भिन्न होकर भीतर देखने का प्रयास करें और फिर 3D में देखने का प्रयास करें। वो वहाँ पर कुछ चिंतन मनन नहीं करना है, वहाँ पर अच्छा बुरा नहीं कहना है, जैसा होता है उसको संपूर्णता में उसको देखना है, उसको गलत भी नहीं बोलना है, सही भी नहीं बोलना है, जो है। उस भावों को, उस अनुभव को, मैंने बोला ना, दृश्य ही आँख से देखा हुआ ही दृश्य नहीं होता, अनुभव में जो आता है वो सभी दृश्य होता है। तो भीतर जो कुछ भी आपको दृश्य होता है उस दृश्य को आपको कुछ नहीं करना है, उसको केवल उसको अकेला रहने देना है, उसको पर्दे से अलग करना है, तभी आप उसको 3 डायमेंशनल में देखेंगे, है ना। पर्दे से पर्दा निकाल देना है वहाँ से जहाँ आप चिपके हुए हैं, तो पर्दा निकाल के उसको छोड़ देना है और उस जगह से देखना है जहाँ देखने वाला कोई नहीं, केवल दिखाई ही पड़ता है। तो जब आप इस तरह देखेंगे अपने भीतर से, तो फिर आपको दिखाई पड़ेगा कि आपके भीतर क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी वो शरीर और मन का जो बोझिलता का, वो पीड़ा का जो अनुभव है ना, उसको आप पाएंगे कि वो मिटा जा रहा है और कुछ नहीं बचा, कुछ शेष नहीं बचा, सभी कुछ शून्य हो जाएगा और आप ऐसी जगह में पहुंचेंगे जहां पर कुछ है ही नहीं, केवल शून्य है। मगर वो शून्य आनंद है, सच्चिदानंद है, सत्य है, आनंदमय है, बोधमय है। और ये जो स्वभाव है हमारा, यहाँ तक पहुँचना है, ये अध्यात्म का लक्ष्य है। मित्रों, इस किस्म का अनुभव करने के लिए कुछ गाइडेड प्राइवेट मेडिटेशन आप करना चाहते हैं तो मुझे बात कर सकते हैं, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।